नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो में। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कोरोना से जुड़ी दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना संकट के बीच आरबीआई का ऐलान, नकदी फ्लो के लिए करेगा 50,000 करोड़ का इंतजाम। बैंकों को भी राहत। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कोरोना के खिलाफ सरकार की तैयारियों पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार का फैसला, सरकार ने दी अभिभावकों को राहत, नहीं बढ़ेगी स्कूल फीस, जमा करनी होगी सिर्फ ट्यूशन फीस। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ ऐप किया लॉन्च। कृषि एवं बागवानी उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने में मिलेगी मदद। पैरासिटामोल को भी भारत ने दी निर्यात करने की अनुमति, निर्यात से हटाया प्रतिबंध। 8 से 9,000 टन पैरासिटामोल का भारत कर सकता है निर्यात। तो सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे कोरोना से मची तबाही की। कोरोना से पूरी दुनिया खौफजदा है। दिन ब दिन मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। साथ ही तमाम कोशिशें की जा रही हैं जिससे कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सके। फिर भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। तो देश और दुनिया में कोरोना ने अब तक कितनी तबाही मचाई है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं जो सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। लेकिन बढ़ते हुए आंकड़ों के बीच एक राहत देने वाली खबर भी है। देश में इस वक्त कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की रफ्तार बढ़ी है। साथ ही इस महामारी की वजह से मरने वालों की रफ्तार भी घट रही है। देश में कोरोना के 13,387 मामले आए हैं। अब तक 437 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 1,007 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 23 लोग जान गंवा चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, इंदौर रेड जोन घोषित किए जा चुके हैं कि देश में 1,919 कोविड अस्पताल बनाए जा चुके हैं। इनमें 1,73,000 आइसोलेशन बेड, 21,800 आईसीयू बेड हैं। अहमदाबाद में भी एक कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल को सिर्फ 5 दिनों में कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमित 13.6% मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के 80% मरीज ठीक हो रहे हैं। देश के लिए एक भी मौत चिंता का विषय है। देश में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज पर काम हो रहा है। प्लाज्मा तकनीक से इलाज पर काम किया जा रहा है। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 20,14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका में कोरोना के मामले 6,80,000 से ज्यादा हैं। अमेरिका में मरने वालों की संख्या की बात करें तो 34,000 के पार पहुंच चुकी है। इटली में संक्रमितों की संख्या करीब 1,70,000 है और मरने वालों का आंकड़ा 22,000 पार कर गया है। स्पेन में संक्रमित लोगों की संख्या 1,80,000 के पार है और 19,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,38,000 है और यहाँ 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन अभी तक किसी को सफलता हासिल नहीं हो पाई है। हालांकि कोशिश जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन तैयार करने की है। पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है। भारत में भी कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, लेकिन देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां तक कोरोना की पहुंच नहीं है या फिर वहां की तैयारी इतनी पुख्ता है कि बीते 14 दिनों से कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। बताते हैं कौन कौन से हैं वो राज्य जहां तैयारी और जागरूकता से मामले रुके हैं। जहां देश में कोरोना लगातार तबाही मचा रहा है और इसके थमने की फिलहाल उम्मीद नजर नहीं आ रही है, तो वहीं देश के कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहां कोरोना की कमर तोड़ने में कामयाबी मिली है, जहां इस परेशानी को खत्म करने में कामयाबी मिली है। ऐसे 17 राज्य हैं जिनके 27 जिलों में पिछले 14 दिनों से किसी भी नए व्यक्ति को कोविड-19 बीमारी नहीं हुई है, यानी एक भी कोरोना केस सामने नहीं आया है। कोरोना पर रोजाना हो रही प्रेस ब्रीफिंग के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 325 जिलों में अब तक कोरोना का कोई भी केस नहीं आया है, यानी 27 जिलों की स्थिति यूं ही नियंत्रण में रही तो अब तक कोरोना मुक्त 325 और इन 27 जिलों को मिलाकर कुल 352 जिलों में 20 अप्रैल से लॉकडाउन से कुछ हद तक राहत दी जा सकती है। इन जिलों में 14 दिनों से नहीं आया कोई भी केस। बिहार का पटना, पश्चिम बंगाल का नदिया, राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला,
गुजरात के गिर सोमनाथ और पोरबंदर जिले, तेलंगाना के भद्राद्री और कुथागुड़म जिले, गोवा का साउथ गोवा, उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल, यूपी का पीलीभीत, जम्मू कश्मीर का राजौरी, मणिपुर का वेस्ट इम्फाल जिला, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर जिले, पुडुचेरी का माही, मिजोरम का एजवाल वेस्ट जिला, कर्नाटक के देवनगिरी, कोडाकू, तुमकुल, उडुपी और बेलारी जिले, केरल के वायनाड और कोट्टयम जिले, पंजाब का एसबीएस नगर, हरियाणा का पानीपत, मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला। पूरी दुनिया में कोरोना के कहर के बीच अच्छी खबर ये है कि देश के कई राज्य अभी भी कोरोना वायरस से काफी दूर हैं। इतना ही नहीं, कई जिलों में अब कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का एक भी मामला सामने नहीं आया है। लव अग्रवाल का कहना है कि इन जिलों में कोरोना पॉजिटिव केस आए तो जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी के तहत काम किया, जिसके परिणाम हमें दिखने लगे हैं। लेकिन अभी भी जरूरत है कि हम अपनी विजिलेंस उसी एनर्जी के साथ बनाए रखें। हम ये सुनिश्चित करें कि आने वाले दिनों में इन जिलों में पॉजिटिव केस न आए। देश के कई राज्यों में भले ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार रुक गई हो, लेकिन कई हिस्सों में संक्रमण तेजी से बढ़ा है और जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है उतनी तेजी से कोरोना के मरीज ठीक नहीं हो रहे हैं और जो हो भी रहे हैं उनमें से कुछ मरीजों को दोबारा कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। इसका ताजा उदाहरण है दक्षिण कोरिया, जहां 141 लोग दोबारा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। इस वक्त पूरी दुनिया के सामने एक तरफ सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना के खिलाफ कारगर दवा या वैक्सीन खोजने की, तो दूसरी तरफ मौजूदा उपायों या दवाओं से संक्रमित मरीजों को ठीक करने की। लेकिन अब इससे भी बड़ी समस्या ये सुनिश्चित करना है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों को फिर से कोरोना का संक्रमण ना हो। लेकिन ऐसा हो रहा है और ऐसे मरीजों की संख्या कम नहीं है जो फिर से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने ये पता लगाया है कि आखिर क्यों कोरोना वायरस की चपेट में लोग दोबारा आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया में दोबारा कोरोना पॉजिटिव हुए 141 मामलों का अध्ययन किया जा रहा है। ये अध्ययन चल रहा है कोरिया सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की लैब में। यहाँ के वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस इंसानी शरीर में मौजूद इम्यून सेल यानी कि प्रतिरोधक कोशिका टी लिम्फोसाइट पर हमला कर उन्हें निष्क्रिय कर रहा है। टी लिम्फोसाइट के निष्क्रिय होने की वजह से दोबारा संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि एक बार किसी इंसान के शरीर की इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए तो उसे वापस ठीक करने में कई महीने लग सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि कोरोना वायरस एक बार शरीर पर हमला करने के बाद शरीर के अंदर ही सो जाता है, या यूं कहें कि कुछ दिन के लिए अपनी हरकतें बंद कर देता है। जैसे ही कोरोना वायरस को दिखता है कि इंसान के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है या हो रही है तो वो तत्काल हमला कर देता है, यानी कोरोना का संक्रमण दोबारा आपके शरीर पर दिखने लगता है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और चीन में एक साथ हुए अध्ययन में ये बात स्पष्ट हो गई है कि कोरोना वायरस शरीर के टी लिम्फोसाइट पर सीधा हमला करता है। इससे इंसान के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और उसके लिए सबसे ज्यादा मांग मेडिकल सामानों की है और चीन इनका सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है, क्योंकि अधिकांश देशों में लॉकडाउन है। कई देश चीन से पीपीई किट्स मांग रहे हैं और चीन सबको चूना लगा रहा है। भारत को भी चीन ने कई खराब गुणवत्ता वाली पीपीई किट्स भेजी हैं। इस पर चीन ने क्या जवाब दिया है, आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान से लेकर नीदरलैंड और स्पेन तक में चीन के स्वास्थ्य उपकरण खराब निकलने की खबर पहले आ चुकी है और अब भारत को भी भेजा गया उसका सामान खराब निकला है। चीन ने भारत को जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी पीपीई किट्स भेजी हैं, उनमें से काफी किट्स खराब निकली हैं। आपको बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा जरूरत इस समय पीपीई किट्स की है, क्योंकि डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी बहुत जोखिम लेकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। उनके पास अच्छी क्वालिटी के और पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट्स हो तो उनकी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। चीन इस समय भले ही पीपीई किट्स का सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन वो भारत समेत कई देशों को चूना लगा चुका है। 5 अप्रैल को चीन से भेजे गए 1,70,000 किट्स भारत को मिले थे। इनमें से 50,000 किट्स खराब निकली हैं। डीआरडीओ की ग्वालियर लैब में इनकी जांच हुई थी और खबर है कि 40,000 और 10,000 किट्स के 2 पैकेट खराब निकले हैं। लेकिन इस पर चीन का जो जवाब सामने आया है उससे कहीं नहीं लगता कि चीन को इस पर जरा भी अफसोस है और उसे खेद है और वो अपनी गलती में सुधार करना
करना चाहता है। भारत में चीन के दूतावास ने कहा कि हर देश को सामान आयात करने से पहले कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में पड़ताल कर लेनी चाहिए। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने चीन से आयातित 50,000 पीपीई किट्स के क्वालिटी चेक में फेल हो जाने की खबर पर कहा कि चीन मेडिकल प्रोडक्ट के निर्यात को बहुत अहमियत देता है। सामान खरीदने वाले देशों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो सर्टिफाइड कंपनियों से स्टैंडर्ड सामान ही खरीदें। भारत समेत कुछ देशों में कुछ डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए खरीद की डिमांड आई है और चीन की सरकार ने उन्हें क्वालिफाइड चीनी कंपनियों की जानकारी दी है। इससे पहले स्पेन और नीदरलैंड जैसे देश में गए चीनी प्रोडक्ट्स भी क्वालिटी पर खरे नहीं उतर पाए थे। चीन को अपना सदाबहार दोस्त मानने वाले पाकिस्तान को चीनी कंपनियों से सबसे बड़ा झटका लगा। पाक को चीन ने अंडरवेयर से बने मास्क भेज दिए थे। मुश्किल घड़ी में इस तरह की गैर जिम्मेदारी सही नहीं है। वैसे इस कठिन समय में प्लास्टिक बड़ा मददगार साबित हुआ है। जी हाँ, जिस प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए खतरा बताया गया, वही प्लास्टिक अरबों लोगों की जान का रक्षक साबित हुआ है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना को जड़ से खत्म करने की कोशिश में पूरी दुनिया लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं बन पाई है जिससे कोरोना का इलाज मुमकिन हो। लेकिन प्लास्टिक और उससे बनी चीजें इंसानों का जीवन बचा रही हैं। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरा है, लेकिन ये चीजें मुश्किल समय में अरबों लोगों की जान की रक्षक साबित हुई हैं। फिलहाल भारत में कोविड-19 के उपचार और रोकथाम के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले SUV गियर्स की मांग काफी बढ़ गई है। कोविड-19 से लड़ने के लिए शारीरिक सुरक्षा के लिए इन गियर्स की अहमियत बहुत ज्यादा है। WHO के आंकलन के अनुसार इस महामारी पर पूरी तरह काबू पाए जाने तक कोविड-19 से बचाव के लिए हर महीने तकरीबन 8.9 करोड़ मेडिकल मास्क, शारीरिक जांच के लिए 7.6 करोड़ दस्ताने और 16 लाख गॉगल्स की जरूरत होगी। WHO ने 47 प्रभावित देशों में इन सुरक्षा उपकरणों के लगभग 5 लाख सेट की आपूर्ति की है, लेकिन ये आपूर्ति भी बड़ी तेजी के साथ खत्म हो रही है। पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं होने की वजह से चीन के नागरिकों ने पहले ही वैकल्पिक सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसमें पानी की प्लास्टिक वाली जार, प्लास्टिक की शीट, प्लास्टिक के लॉन्ड्री बैग्स आदि शामिल हैं। पिछले कई दशकों से चिकित्सा जगत में प्लास्टिक ही सबसे ज्यादा सुविधाजनक और उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री रही है और इस वायरस को नियंत्रित करने और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाने के लिहाज से एक बार फिर ये इंसानों की सहायता के लिए सबसे आगे खड़ा है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले डिस्पोजल सीरीज से लेकर MRI स्कैनर के हिस्सों का निर्माण प्लास्टिक से ही होता है। प्लास्टिक की अवरोधक क्षमता काफी अधिक होती है, साथ ही बेहद कम लागत, हल्के वजन और ज्यादा टिकाऊ होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में प्लास्टिक का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।